Let's look at the substantive procedures on long-term loans. So अब हम लोग आपकी liability portion की तरफ आ रहे हैं of your statement of financial position. So again, आप लोगों ने इसको honestly बहुत easy to remember है अगर आप उसको ना sequentially या logically लेके चलो. So I'm assuming कि इन लोगों का एक existing long-term loan है जिसका year-end balance जो है वो suppose 3.5 million है. So we know कि इसका मतलब है कि आपके लॉन्ग टर्म लोन का एक ओपनिंग बैलेंस होगा एंड सारी रीपेमेंट्स एक्सेट्रा के बाद द क्लोजिंग बैलेंस इज 3.5 मिलियन जिसका आप लोग ऑडिट कर रहे हो. सो इसको याद ऐसे करो, जो इसका ओपनिंग बैलेंस है फॉर 1 मार्क के लिए आप लोग लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंफर्म कर सकते हो. रिमेंबर यू विल ओनली राइट दिस डाउन अगर ये एग्जिस्टिंग लॉन्ग टर्म लोन है जो पिछले सालों से चला आ रहा है. उसने ओटी केस में एक बड़ा मजे का सवाल दिया था इसी किस्म का, बट वाज अ न्यू लोन, तो ओपनिंग बैलेंस पे उसके कोई प्रोसीजर्स चेक करने की जरूरत नहीं थी आपको. जो क्लोजिंग बैलेंस है 3.5 मिलियन के लिए, उसको आप लोग दो तरह से कंफर्म करोगे. हम एक बैंक को लेटर लिखेंगे कॉल्ड द बैंक कंफर्मेशन लेटर, जिससे आपकी एसेट एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ लायबिलिटी दोनों कंफर्म कर लेंगे. प्लस आपका जो बैंक है वो हर महीने आपको लोन स्टेटमेंट भेजता है कि इस महीने के एंड पे या इस क्वार्टर के एंड पे आपने मेरे कितने पैसे देने. सो जो क्लोजिंग बैलेंस है उसके लिए हम लोगों ने बेटर क्वालिटी थर्ड पार्टी एविडेंस दी है, जहां पे हमने बैंक लेटर एंड लोन स्टेटमेंट से इन दोनों को कंफर्म किया है. आप लोग ये देखोगे कि 3.5 का वो पोर्शन जो कि नेक्स्ट 12 मंथ्स में ड्यू है, दैट नीड्स टू बी क्लासिफाइड एज अ करंट लायबिलिटी. जब तक आप वर्ड क्लासिफाइड यूज नहीं करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो वी आर गोइंग टू इंश्योर द पोर्शन ऑफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस व्हिच इज ड्यू इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स हैज बीन क्लासिफाइड एज अ करंट लायबिलिटी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. आपने ड्यूरिंग द ईयर जो रीपेमेंट्स की है, सो आप लोगों ने जो रीपेमेंट्स की हैं उनको आप कंफर्म करोगे कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट से. कैश बुक इंटरनल है तो हमेशा बैंक स्टेटमेंट के साथ रखना. ये तो हमारा ऑडिट हो गया आप लोगों के एग्जिस्टिंग लोन का. फॉर आइडेंटिफाइंग कि कोई नया लोन तो नहीं लिया इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर, आप लोग मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग देखो, क्योंकि अगर वो नया लोन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये मिनट्स में डिस्कशन हुई होगी. मिनट्स को अगर अप्रूवल के लिए चेक करो तो इट्स अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, बट अगर आप इंडिकेशंस ऑफ न्यू लोन के लिए देख रहे हो, अप्रूवल की बात नहीं कर रहे, तो दैट वुड बी अ सब्सटैंटिव प्रोसीजर. अगेन ये बड़ा मजे का कॉन्टेक्स्ट है. आपकी जो बैंक स्टेटमेंट्स है ना, उसमें अगर कोई एकदम से बिग चंक ऑफ इनफ्लो आ रहा है, सो आपने 12 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स मंगवाई, नॉर्मली 1-1.5 मिलियन की ट्रांजैक्शन होती है, एकदम से एक इनफ्लो आया है 20 मिलियन का, तो इन्वेस्टिगेट करो, दैट माइट बी अ लोन दैट दे हैव टेकन. इन एडिशन टू ऑल द प्रोसीजर्स दैट वी हैव डन फॉर आउटस्टैंडिंग एंड न्यू लोन, हर लोन्स के लिए आपने अग्रीमेंट मंगवा के उसमें बहुत आसान मार्क्स लेने हैं. नंबर 1, उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके अग्रीमेंट से पिक करो और फाइनेंस कॉस्ट फॉर द ईयर को रिकैलकुलेट करो. ये हम नॉमिनल रेट की बात करें, जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो AA लेवल पे नहीं आता. जो रीपेमेंट टर्म्स है उसको अगेन अग्रीमेंट से कंफर्म करो, इवैल्यूएट करो अगर कोई लेट पेमेंट है जिसके फाइन की प्रोविजन को बुक करने की जरूरत हो. लोन की अग्रीमेंट से पता चलेगा कोई एसेट्स which have been held as security or collateral against the loan जिसका नोट्स टू द अकाउंट्स में आपने डिस्क्लोजर देना होगा. आप लोग चेक करो लोन के कोई कंडीशंस, कोई कॉवेनेंट्स जो कि अगर ब्रीच हो गए हुए तो हो सकता है उसकी रीपेमेंट के लिए या प्रोविजंस फॉर पेनल्टी के लिए आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इफेक्ट हो. सो ये वो वही चीजें हैं जो आपने रिस्क में भी पढ़ी थी. फर्क सिर्फ ये है कि अब हम इसके ऊपर प्रोसीजर्स परफॉर्म कर रहे हैं. क्योंकि लॉन्ग टर्म लोन्स आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो इसकी डिस्क्लोजर्स की एडिक्वेसी कंप्लीटनेस के अलग से मार्क्स हैं. सो दिस वाज अ वेरी वेरी इजी, वेरी शॉर्ट वर्जन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स. इससे बियॉन्ड AA के एग्जाम में नहीं आता.
आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि इफ इट्स अ न्यू लोन तो आपने कौन से प्रोसीजर्स लिखने हैं, अगर लॉन्ग टर्म है तो कौन से प्रोसीजर्स लिखने हैं। इन बोथ केसेस लोन अग्रीमेंट को तो आपको चेक करना पड़ेगा।